नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर बाढ़ से, जहां के अथमल गोला रेलवे स्टेशन के पास अचानक बिजली गिरी और ताड़ के पेड़ पर आग लग गई, जिससे रेल यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसमान से वज्रपात होते ही ताड़ का पेड़ धू धू कर जलने लगा और देखते ही देखते पेड़ से ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। ये नजारा है अथमल गोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास का। इस समय अथमल गोला रेलवे स्टेशन पर पटना झाझा मेमू ट्रेन खड़ी थी। यात्रियों की भीड़ ट्रेन पर सवार हो रही थी। तभी अचानक आसमान से ठनका गिरा और पेड़ में आग लग गई। फिर तो पूरे रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। दोपहर का वक्त था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उस समय अथमल गोला रेलवे स्टेशन मुसाफिरों से खचाखच भरा हुआ था। ठीक उसी समय तेज गड़गड़ाहट के साथ प्लेटफॉर्म के किनारे लगे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर गई। फिर तो पूरा का पूरा पेड़ आग का गोला बन गया। आंखों के सामने खौफनाक मंजर देखकर ये तमाम यात्री कांपने लगे, लेकिन तब तक पूरा पेड़ आग की लपटों से घिर चुका था। ताड़ के पेड़ पर चिंगारी भड़क रही थी तो ठीक सामने प्लेटफॉर्म पर खड़े रेल यात्री इस नजारे को देखकर दहशत से भर उठे थे। फिर तो रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी सी मच गई। करीब 1 घंटे तक ये पेड़ आग का गोला बना रहा और फिर तेज झोंके ने आग को बुझा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गया में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने महिला से नोटों से भरा बैग छीन लिया। लूटपाट की तस्वीरें सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। दोपहर के समय लखीबाग की सड़क पर चहल पहल जारी है। एसबीआई के मानपुर ब्रांच से महिला ग्राहक 90,000 रुपए निकालकर घर लौट रही है। तभी MIPS स्कूल के गेट के ठीक सामने एक बाइक पर ब्रेक लगता है। बाइक सवार अपराधी कैश से भरा बैग झपटता है। अचानक ऐसा हमला होता है कि महिला ग्राहक सड़क पर धड़ाम से गिर पड़ती है। तभी नोटों से भरा बैग लिए बाइक सवार अपराधी पल भर में वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इनसे छीनताई करके इनका झोला में पैसा रखा हुआ 90,000 और इनके साथ इनका पासबुक, चेकबुक और पैन कार्ड था, सारे कुछ लेके चले गए। ये महिला ग्राहक नोटों से भरा बैग लेकर पैदल ही वापस घर की ओर लौट रही थी। बैंक से ही एक बाइक सवार उनका पीछा कर रहा था। तभी MIPS स्कूल गेट के पास मौका मिलता है। एक्सीलेटर दबाते ही बाइक सवार अपराधी बिजली की तेजी से महिला के पास पहुंचता है और नोटों की गड्डियों से भरा बैग छीनकर 9-2-11 हो जाता है। दिन दहाड़े महज 5 सेकंड के अंदर 90,000 की छिनतई हो जाती है। इस तरह की घटनाएं आज से पहले भी हुई है और बड़ी शर्म की बात है कि अपने ही घर, अपने ही मोहल्ले में कोई आदमी आता है और आपको और आपकी पत्नी को, आपकी बेटी को छीन झपट करके लेकर चल। सीसीटीवी कैमरे में कैद लूटपाट की तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही हैं। दुस्साहसी अपराधी भीड़भाड़ से भरी सड़क पर नोटों से लबालब बैग छीनते हैं और चंद सेकंड के अंदर फरार हो जाते हैं। गया पुलिस अब तक इन अपराधियों को नहीं पकड़ सकी है। LN लीली, न्यूज़ 18 गया। मोतिहारी में उग्र भीड़ ने एक दारोगा की धुनाई कर दी। लात घूसे जड़े और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक अकेले खाकीधारी पर उग्र भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा है। आग बबूला हुजूम ने पुलिस वाले की गर्दन मरोड़ रखी है और इस पर मुक्के बरसाए जा रही है। चप्पल पर चप्पल जड़े जा रही है, लात और घूसे बरसाए जा रही है। हर तरफ हो हंगामा मचा हुआ है।
जिसे मौका मिल रहा है वहीं अकेले पुलिस वाले पर लात और घूंसे बरसाए जा रही है। ये वायरल वीडियो है मोतिहारी के फेनहारा हाई स्कूल का, जहां पंचायत चुनाव की वोटिंग चल रही थी। तभी कतार में फर्जी वोटरों को देखकर दारोगा साहब भड़क गए, उन्हें मतदाताओं की लाइन से खदेड़ने लगे। फिर क्या था, ग्रामीणों का गुस्सा अचानक भड़क उठा और उग्र भीड़ एक अकेले दारोगा पर टूट पड़ी। जिसे देखो वही घूंसे बरसाने लगा, जिसे देखो वही थप्पड़ जड़ने लगा। एक अकेला खाकीधारी तमतमाई भीड़ का शिकार बन गया था। मतदान केंद्र की निगरानी के लिए पहुंचा दारोगा मुसीबत में फंस गया था। फर्जी वोटरों पर नकेल क्या कसी, पूरी की पूरी भीड़ ही निरी खाकीधारी से उलझ गई। आधे घंटे तक धुनाई की और जब कुछ गुस्सा कम हुआ तभी खाकीधारी भीड़ के चंगुल से छूटा। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। रांची में पूर्व मंत्री एनो सिक्का का आलीशान बंगला ईडी का ठिकाना बन गया है, जहां काली कमाई के धन कुबेरों पर नकेल कसने की रणनीति तैयार होती है। इस आलीशान बंगले में कभी झारखंड के पूर्व मंत्री एनो सिक्का का दरबार सजता था। इसी कमरे में बैठकर कभी नेताजी अपने सिपाह सलारों को फरमान सुनाते थे और इन्हीं दारों दीवारों के बीच कभी जनता की गाढ़ी कमाई की लूट खसूट की साजिश बुनी जाती थी। लेकिन आज ना तो वो चमक दमक है और ना वो दरबार। नेताजी जेल की हवा खा रहे हैं तो उनका आलीशान बंगला अब ईडी का ठिकाना बन चुका है, जहां काली कमाई के कुबेरों पर नकेल कसने की रणनीति तैयार हो रही है। ये बंगला किनका है भैया? एनो सिक्का का। एनो सिक्का का। जी। और वर्तमान में क्या है? अभी ईडी ऑफिस खुल गया। अभी ईडी ऑफिस खुल गया। हिनू के एयरपोर्ट रोड जैसे पॉश इलाके में करीब 2 करोड़ रुपए से बने इस आलीशान बंगले के जर्रे जर्रे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। महंगे इटालियन मार्बल से बने फर्श चमक रहे हैं तो कोना कोना बेहतरीन इंटीरियर की मिसाल है। ड्राइंग रूम से लेकर किचन और एक एक कमरा तक कीमती फर्नीचर से भरा पड़ा है। पूर्व मंत्री एनो सिक्का ने कभी यहाँ अपनी जिंदगी गुजारने का सपना देखा था, लेकिन आज एक का जेल की सजा काट रहे हैं और उनका बंगला ईडी के कब्जे में है। ये डाइनिंग रूम है, मैंने खाना खाने का रूम है। झारखंड में मंत्री रहते देश भर में अवैध संपत्ति बटोरने वाले एनो सिक्का अपने किए की सजा भुगत रहे हैं तो उनका खूबसूरत बंगला अब देश की संपत्ति बन चुका है। जनता की कमाई पर डाका डालने वालों का ऐसा हर्ष होना ही है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। जमुई में किऊल नदी ने रास्ता रोका तो साइकिल और चप्पल उठाकर चल पड़े ग्रामीण। तभी तेज झोंका पांव उखाड़ने लगा, लेकिन मंजिल की ओर बढ़े मुसाफिर रुके नहीं। साइकिल कंधे पर टंगे हुए हैं, चप्पल और जूते पांव की बजाय हाथ में पहन रखे हैं, झोला सिर पर उठा लिया है और किऊल नदी की धारा के बीचों बीच से बढ़े चले जा रहे हैं हर एक कदम। मानसून के दौरान जब से किऊल नदी आंखें दिखाने लगी है तब से 2 दर्जन गांव के ग्रामीणों की जिंदगी थम सी गई है। आने जाने का हर एक रास्ता बंद हो गया है, लेकिन मंजिल दूर है और जाना जरूर है। इसलिए गिरते पड़ते हर कोई किऊल नदी की धारा को चीरते हुए मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। नदी में परेशानी पानी के चलते होता है सर। बार बार आना जाना, कपड़ा खोलना, पानी ज़्यादा रहने के बाद कपड़ा भीग जाना, पार होना, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी। 20 गांव के लोग कम से कम 30 से 35 हजार की आबादी तबाह है। किऊल नदी के उस पार जमुई शहर है तो इस पार 2 दर्जन गांव, उस पार स्कूल और अस्पताल है तो इस पार मुफलिसी और बदहाली।
लेकिन जब ये ग्रामीण जमुई शहर का रुख करते हैं तो किऊल नदी रास्ता रोक देती है। फिर भी मुसीबत से जूझते हुए हर एक कदम बढ़ते चले जाते हैं। कभी तेज झोंके से पांव उखड़ने लगती है, कभी कपड़े भीग जाते हैं, फिसल कर बहने का भी खतरा रहता है। फिर भी हर आफत को पार करते ये ग्रामीण उस पार पहुंचकर ही रुकते हैं। 2 पंचायत के लगभग 20 से 30 गांव है जो कि नदी के कारण काफ़ी प्रभावित है। हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से लगभग 20 से 22 बार धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सब धरातल पर रह जाता है। बारिश में एक बार फिर किऊल नदी जमुई के ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, तो नदी की धारा से 2-2 हाथ करते हुए जमुई के ग्रामीण भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। नालंदा के कारीगरों के हाथों से बना लजीज अनरसा बिहार ही नहीं 7 समंदर पार भी धूम मचा रहा है। शुद्ध खोए और चीनी की चाशनी से घुले मिले अनरसे का कोई जवाब नहीं है। माहिर कारीगर दूध से नहाए खोए को और भी स्वादिष्ट बना रहे हैं। उसे चीनी की चाशनी में घुला मिला रहे हैं और कुछ ही पल बाद जब खोआ, दूध और चाशनी का मिश्रण गूंद कर तैयार हो गया तो उसे माहिर हाथ चपटा आकार देने लगे। उन्हीं गीली और चपटी आकृतियों के ऊपर जब तिल की पतली परत बिछ गई तो बारी आई शुद्ध घी में तलने की और खौलती कढ़ाई में तलते ही लीजिए हाजिर हो गया स्वाद और जायके से भरपूर वो अनरसा जिसे देखते ही हर किसी के मुंह में पानी आने लगता है। टेस्ट ये है सर, आटा तो आटा होता है, खोवा तो खोवा होता है। खोवा के जो खाते हैं वो बहुत नाम लेते हैं कि क्या ये चीज़ है जो हमने खाया है, आज तक ये चीज़ नहीं मिला है। लजीज खाने के लिए दुनिया भर में मशहूर नालंदा के कारीगरों के हाथों से बनने वाला स्वादिष्ट अनरसा भी किसी से कम नहीं। तभी तो बिहार और देश से दूर अनरसे की प्रसिद्धि 7 समंदर पार भी पहुंच चुकी है और जायके से भरपूर अनरसे के लिए सऊदी अरब से लेकर मलेशिया और नीदरलैंड तक से डिमांड आ रही है। तो उसे पैक करके उसके पते पर भेजने की तैयारी भी हो रही है ताकि जब हजारों किलोमीटर दूर पैकिंग खुले तो वही स्वाद और वही मिठास बरकरार रहे। अभी मलेशिया से ऑर्डर आया, दुबई का 2 बार ऑर्डर आया और एक नीदरलैंड का ऑर्डर आया। एक ऑर्डर खाया, खा के भी बताया बहुत बढ़िया बताए, बहुत बढ़िया क्वालिटी वगैरह है, A1 का क्वालिटी है। शुद्ध खोआ, देशी घी और चीनी की चाशनी में घुले मिले अनरसे का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि जो एक बार चखता है ताउम्र उसकी तासीर भूल नहीं पाता। तो आप भी अनरसा का स्वाद लीजिए और नालंदा के मीठे जायके के दीवाने बन जाइए। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। गया के पंडों के पास हर किसी का बही खाता है। वो पल भर में पुरखों का आता पता बता देते हैं। इंटरनेट के जमाने में भी पंडों की पंजी बड़े काम की है। इंटरनेट के जमाने में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सहेजने के लिए आज भले ही हर कोई डिजिटल ऐप का सहारा लेते हों, लेकिन गया के पंडे आज भी अपनी बही खाता में सालों पुरानी जानकारियां दर्ज कर रखते हैं। बस आप अपना नाम, गोत्र और पता बताइए, आपके दादा और परदादा से लेकर कई 100 साल पुरानी पीढ़ियों की जानकारी पल भर में सामने होगी। है ना हैरान करने वाली बात, लेकिन ये 16 आने सच है। पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाने का कर्मकांड कराने में निपुण गया के ये माहिर पंडे दिवंगतों को मोक्ष तो दिलाते ही हैं, उनकी हर एक जानकारी कागज के पन्नों में सहेज कर रख लेते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां जब कभी अपने पुरखों की खोज खबर लेने भूले भटके उनका दरवाजा खटखटाए तो उनकी जिज्ञासा शांत करने में देरी न हो। और उनका गांव, तहसील, तालुका, गुजरात में तालुका बोलते हैं, वो लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, हाल मुकाम में अभी वो कहाँ रह रहे हैं। बहुत गुजरात के लोग बम्बई में हैं, महाराष्ट्र में हैं, पूरे भारत में हैं, तो वो हाल मुकाम का पता उनका लेते हैं।
हर साल पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालु गया पहुंचते हैं, जहां पंडों और पुरोहितों की मौजूदगी में तर्पण और पिंडदान का कर्मकांड होता है। इसी दौरान हर पुरोहित अपने यजमान की जानकारी और उसका हस्ताक्षर अपनी पोथियों में दर्ज कर लेता है। उसके बाद जब भी उस परिवार का कोई और सदस्य गया आता है तो उसकी जानकारी भी उन पोथियों में सहेज ली जाती है और इस तरह से हर परिवार के सदस्यों की एक एक जानकारी इन पोथियों में भरती रहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जब पिंडदान करने गया आए तो अपने पोथियों में पुरखों की जानकारी देखकर दंग रह गए। हमारे पास करीब जो है 300 साल का तो रिकॉर्ड मिलेगा ही, 250-300 साल का मिलेगा। और पुराना जो हमारे है, हमारे घर पर मेहंदी बाग में जो है पुराने हमारे परदादा का जो स्थान था वहाँ है। गया धाम में भटकती आत्माओं को तो मुक्ति मिलती ही है, अपनी जड़ें तलाश रहे हर किसी की शंका का निदान भी यहाँ आकर आसानी से हो जाता है। यही है गया धाम की महिमा। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। रामगढ़ का निम्मी झरना बाहें फैलाए बुला रहा है। खूबसूरत वादियों से सारी थकान दूर करने का एक मौका दिया जा रहा है, तो आप भी खो जाइए निम्मी झरने की दिलकश छटा में। जब 70 फीट की ऊंचाई से निर्मल जलधारा फूटने लगती है तो उस दिलकश नजारे को देखकर दिल बाग बाग होता है। पथरीली सतह से टकराती, बल खाती और इठलाती बूंदें जब कल कल करती बढ़ती जाती है तो उससे निकलने वाला संगीत तन मन को सुकून से भर देता है। और जब दूध सी सफेद दूधिया लहरों की तरंगे कानों में रस घोलने लगती है तो लगता है कि प्रकृति माँ बाहें खोले पुकार रही है। हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर ये दिलकश नजारा है भदानी नगर के निम्मी झरने का, जिसे कुदरत ने बड़े ही फुर्सत से सजाया और संवारा है। ये झरना आज मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, जो पानी गिरते रहती है, सालों भर ऐसा ही पानी गिरते रहती है। और अगर सरकार इसमें थोड़ी सी भी ध्यान दे तो यहाँ के ग्रामीणों को बहुत सी रोजगार मिल सकती है इस झरने के माध्यम से। झारखंड की राजधानी से महज 25 किलोमीटर दूर निम्मी झरने की खूबसूरती ही ऐसी है कि जिसके कदम एक बार यहाँ पड़ गए वो फिर बार बार इस तरफ खींचा चला आता है। लेकिन चारों तरफ से घने जंगल और पहाड़ से घिरे इस पर्यटक स्थल तक पहुँचने के लिए सैलानियों को नाको चने चबाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ तक आने जाने के लिए ना कोई पक्की सड़क है और ना कोई जरिया। लेकिन जब एक एक कदम बढ़ाते हुए पर्यटक निम्मी झरने के पास पहुँचते हैं तो सारी थकान भूलकर कुदरती खूबसूरती में खो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे सड़क विकसित हो जाए, आने जाने का रास्ता बढ़िया हो जाए तो इसी के कुछ दूर उधर से रांची पड़ता है और इधर पतरातू रामगढ़ पड़ता है। निम्मी झरने की आबो हवा ही कुछ ऐसी है कि यहाँ पहुँचते ही दुनिया भर का गम पल भर में गायब हो जाता है और हर चेहरा खुशी से खिल उठता है। तो देर किस बात की, आप भी आइए और निम्मी झरने की छटा में खो जाइए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। डिंडौरी के समनापुर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सामने हुए सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक तेज रफ्तार कार बाइक सवार युवकों को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। कार की रफ्तार इतनी थी कि टक्कर के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मध्य प्रदेश की कई नदियों में उफान के चलते दर्जनों गांव टापू बन गए हैं। वहां के ग्रामीण जान हथेली पर रखकर एक गांव से दूसरे गांव तक सफर करते हैं।
सीहोर में इन दिनों कई गांव ऐसे हैं जो बारिश के पानी से उफान पर आए नदी नालों और रपटों के कारण टापू बन गए हैं। ऐसे में इछावर तहसील मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर आदिवासी अंचल में लगभग आधा दर्जन गांव इस समस्या से जूझ रहे हैं। इन गांवों के ग्रामीण ही नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी जान हथेली पर रखकर इसी रास्ते से गुजरने को विवश होना पड़ रहा है। दरअसल इस रिमोट एरिया से गुजरने वाली सिप नदी पर पुल नहीं होने से नदी के तराई वाले गांवों में स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को मजबूरन इस नदी के गहरे पानी में उतरकर सफर तय करना पड़ता है। यही नहीं, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि इन गांवों के गंभीर बीमार और प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को खाटों पर लिटाकर अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।